नाउ होम, ऑर्डर, प्रोडक्ट, कस्टमर, ऐसे बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। अब इन ऑप्शंस को समझेंगे। सो सबसे पहले तो लेफ्ट पे देखते हैं होम पर, मतलब ये आपकी वेबसाइट का बैक एंड है। ठीक है, दिस इज द बैक एंड ऑफ योर वेबसाइट, जो सिर्फ आपको दिखेगा। यहाँ होम पर आप ये देख पाओगे कि आपने कितने की सेल करी। ठीक है, दिखाता हूँ कैसे दिखेगी। सो दिस इज हाउ द डिटेल्स विल बी शोन टू यू। ठीक है, कितने की सेल करी आपने, सेल बढ़ी है घटी है, ऑनलाइन स्टोर सेशंस, कितने लोग आए आपके स्टोर पर, वो बढ़े हैं घटे हैं, रिटर्निंग कस्टमर रेट कितना है, कितने लोग वापस आ रहे हैं आपके स्टोर पे, यू विल गेट टू सी द डेटा। ये सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो होम पर भी मिल जाता है और एनालिटिक्स है उसमें भी मिल जाता है। अभी के लिए ऑर्डर्स, जितने लोगों ने आपको ऑर्डर किया होगा वो आपको ऑर्डर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर आता है प्रोडक्ट्स, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो आप अपने प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हो तो भी यहीं से होंगे, आप यहाँ से प्रोडक्ट भी ऐड कर पाओगे। अब प्रोडक्ट की कलेक्शन, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो मैं क्लोथिंग में हूँ एंड आई हैव अ फैमिली वेयर, जिसमें किड्स भी हैं, विमेन भी हैं और मेल भी हैं। तो अब सब किड्स वेयर भी है तो किड्स शर्ट्स, किड्स टी शर्ट्स, ठीक है, बहुत सारे आइटम्स उनके हो गए, ऐसे ही विमेन के हो गए, ऐसे ही मेल के हो गए। तो यहाँ पर वो कैटेगरीज बना सकते हैं, धीरे धीरे वो भी समझाऊंगा कैसे बनती हैं। इन्वेंट्री, जितना भी माल आपके पास है तो उसको मैनेज करने के लिए इन्वेंट्री का सेक्शन है, वहां पे आप वो मेंशन कर सकते हैं। जो आपने मार्केट से चीजें ऑर्डर कर रखी हैं अपने सप्लायर से, तो परचेज ऑर्डर वगैरह मैनेज कर पाते हो। ठीक है, तो बहुत कुछ है, पहले समझते हैं प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर अगर आप आए हो तो मेक श्योर यू इमेजिन अ सेट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यू वांट टू सेल। कुछ भी इमेजिन कर लो, ये प्रोडक्ट बेचने हैं आपको, और फिर हम उस पर काम करेंगे। तो मैं चला गया प्रोडक्ट्स के अंदर। प्रोडक्ट्स में जाने के बाद एक ये एरर आ रहा है ना, तो इसको रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। मुझे अलाउ नहीं कर रहा कि मैं बहुत बार इनका ट्रायल लेता हूँ ना, कोई बात नहीं। अब आ गया डैशबोर्ड हमारे पास। नाउ वी नीड टू लर्न हाउ टू ऐड अ प्रोडक्ट। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं तनिष्क टी शर्ट्स बेचते हैं एंड वी विल बी लर्निंग हाउ टू ऐड अ टी शर्ट। तो प्रोडक्ट्स में जाइए तनिष्क। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन है सेंटर में, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करिए। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले आपको डालना है टाइटल। अब आप टाइटल में क्या लिखेंगे, अब जो ये प्रोडक्ट का टाइटल है, ठीक है, सो इट हैज टू बी सुपर क्लियर व्हाट यू आर ट्राइंग टू सेल, अदरवाइज कंफ्यूजन होगी। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब ऑफलाइन कोई बिजनेस होता है ना, तो बड़ा आसान होता है सामने वाले को थोड़ा सा इनकरेज करना कि यार यू शुड बाय दिस टी शर्ट, इट्स लुकिंग वेरी गुड ऑन यू। अब ऐसा कोई वेबसाइट तो निकल के बोलेगी नहीं, तो जो भी लिखा हुआ है या जो भी दिख रहा है उसी का इम्पैक्ट होने वाला है। तो टाइटल के अंदर यू हैव टू मेंशन अ टाइटल विच इज सुपर क्लियर। तो आप टी शर्ट बेच रहे हो, क्या लिखोगे, कॉटन पोलो टी शर्ट लिखो। अब इन्होंने कहा कि कॉटन पोलो टी शर्ट, इट्स फाइन। अगर इनको पता है कि यार मैं ना प्यूमा का रीसेलर हूँ, नाइकी का रीसेलर हूँ, मल्टी ब्रांड्स का रीसेलर हूँ, तो ही शुड ऑलवेज राइट, और वन शुड ऑलवेज राइट ब्रांड नेम बिफोर द फर्स्ट वर्ड शुड बी द ब्रांड नेम, बिकॉज उसका एक इम्पैक्ट होता है, सामने वाला ब्रांड कॉन्शियस है कि प्यूमा की टी शर्ट पहननी है, नाइकी की टी शर्ट पहननी है मेरे को। ठीक है, तो आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, सो फिलहाल के लिए कॉटन पोलो टी शर्ट। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, इसमें ये क्लैरिटी नहीं है क्योंकि आप फैमिली वेयर हो कि एक बच्चों के लिए, मैन के लिए, वुमेन के लिए। ठीक है, तो अगर ये किड्स के लिए तो यू शुड मेंशन फॉर किड्स। ठीक है, अगर ये मैन के लिए है तो मैन, विमेन के लिए तो विमेन, यूनिसेक्स है तो यूनिसेक्स, तो आपको लिखना है। ठीक है, सो फॉर मैन लिख दिया इन्होंने। डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट पे आ जाते हैं। अब आपको इस टी शर्ट को डिस्क्राइब करना है 5-10 लाइन के अंदर। यहाँ पर ध्यान से देखो, डिस्क्रिप्शन के बिल्कुल नीचे दो स्टार्स बने हुए हैं। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो इन्होंने अभी पिछले 1.5-2 महीने पहले इंटीग्रेट करा है। इस पे क्लिक करिए, इस पे आप लिखो कॉटन टी शर्ट और जनरेट, कॉटन टी शर्ट फॉर मैन कर दो। ठीक है, और जनरेट पे क्लिक करना, तो ये हमें डिस्क्रिप्शन बना के देगा। अगर हमें डिस्क्रिप्शन अच्छी लगती है तो विल कीप इट। अब जैसे इसमें लिखा है मेड फ्रॉम 100% कॉटन एंड ऑल दैट, कीप पे क्लिक करो। अब ये काम आसान कैसे हो गया, पहले ना ये डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ती थी, लोग एक्चुअली में कॉपी राइटर्स को हायर करते थे। जो ये हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन लिखने का स्किल है, ठीक है, इसको कॉपी राइटिंग स्किल कहते हैं।
ठीक है, कॉपीराइट दो तरीके के होते हैं, एक होता है किसी का हक, एक होता है जो आपका ये सब कुछ है इसको कॉपी कहते हैं, तो कॉपी राइटिंग स्किल, ठीक है, आर्ट ऑफ राइटिंग, हाँ राइट वाला, लिखने वाला, राइट वाला, ठीक है। तो कॉपी राइटिंग इज एक्चुअली एन आर्ट ऑफ राइटिंग हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शंस व्हिच हैव एन इम्पैक्ट ऑन पीपल, ठीक है। तो वो आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल हो सकती है। तो अब आपको जो एआई है वो स्मार्टली यूज करना है। हो सकता है कि हर कोई जो टी शर्ट बेच रहा है ना वो लिखता है कॉटन टी शर्ट फॉर मैन, ठीक है। आप जो प्रॉम्प्ट दे रहे हो एआई को, जो कमांड दे रहे हो ना, ट्राई टू हैव दैट कमांड इन अ डिफरेंट वे। जैसे मैंने कहा कि ओके राइट अ डिस्क्रिप्शन कॉटन टी शर्ट फॉर मैन, ठीक है, मेड आउट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। अगर आपकी टी शर्ट ऐसी है तो वो आपको थोड़ा सा कस्टमाइज देगा, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं लिख रहा होगा। ऑल्सो द बेस्ट पार्ट इज एआई को आज मैंने बोला कॉटन टी शर्ट पर मैन पे लिखो ना, तो अगली बार जब सेम क्वेरी आएगी तो वो अलग आंसर देगा, तो इसमें डुप्लीकेसी वाला इशू भी बच जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। उसके बाद चलते हैं मीडिया के अंदर। मीडिया में अब आपको टी शर्ट ऐड करनी है, तो टी शर्ट की पिक्चर डाउनलोड कर लो जरा इंटरनेट से। कर लिया, अरे वाह यू वेरी फास्ट, अपलोड करो इसे। एक बार फिर करो, कोई और इमेज कर लो, वो नहीं होती तो ये नहीं, एविफ वाला नहीं उठाता ये हाँ करो, एक आधी डाउनलोड करो कोई, उसी वाले को एक बार दोबारा ऐड करके देखना ऐड हो रही है, पहली वाली जो थी। हम्म, ठीक है, ओके। एक टी शर्ट ऐड कर दी, वी कैन ऐड मल्टीपल टी शर्ट्स, ठीक है, मल्टीपल भी कर सकते हैं ऐड। तो अभी एक ऐड करी, नीचे प्राइसिंग आ रहा है, प्राइसिंग में जाके यू हैव टू मेंशन द प्राइस। फॉर एग्जांपल दिस टी शर्ट इज फॉर 799, लिखो 799। कंपेरेड प्राइस पे जाओ, इसमें लिखो 699, साइड पे क्लिक करो कहीं, कर दो कहीं पे, कर दो कहीं पे भी। अच्छा, तो अभी इसका एक बार कंपेरेड प्राइस के जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है उस पर क्लिक करो, हवर करो। हाँ, कह रहा है टू डिस्प्ले अ मार्कडाउन एंटर अ वैल्यू हायर देन योर प्राइस। तो यहाँ पे कंपेरेड प्राइस में आपने लिखना है 799 से कुछ ऊपर। मान लो ये टी शर्ट थी 999 की, राइट नाउ सेलिंग इट फॉर 799, तो कंपेरेड प्राइस में लिखो 999, ठीक है। अब आ रहा है चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट, तो क्या इस प्रोडक्ट पे टैक्स चार्ज करोगे 799 प्लस टैक्सेस है, या प्रोडक्ट में टैक्स इंक्लूड करके आपने डिसाइड करा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो टैक्स में इंक्लूड करके सेट करना चाहिए, क्योंकि कस्टमर को ऐसा लगता है 799 का ही है, ऊपर कुछ नहीं देना। लेकिन अगर उसको टैक्स दिख जाएगा वो शायद छोड़ के चला जाएगा, छोड़ के चला जाएगा। तो इसीलिए मेक श्योर कि आप अपने प्राइजेस को सेट करें, इस तरीके से लिखें जिसमें टैक्स इंक्लूड हो। तो चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट पे फिलहाल अनचेक कर दो। ये ऐसा हो गया जैसे 999 कटा हुआ दिखाएगा और बोलेगा 799 का अवेलेबल, ठीक है। अच्छा, अब आ रहा है कॉस्ट पर आइटम। ये प्रोडक्ट आपको कितने का पड़ा है किसी को दिखेगा नहीं, ऑब्वियसली आपके लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मान लो ये प्रोडक्ट आप लेकर आए थे 300, प्रॉफिट दिखा रहा है आपको, अपने आप जनरेट हो गया, 499 का प्रॉफिट है, 62% का आपका मार्जिन है, दैट्स व्हाट दे आर शोइंग यू। नीचे चल, शॉपिफाई के साथ कर सकते हो, कस्टमर को तो वो भी नहीं दिखाएगा, कोई लेगा ही नहीं ऐसे, तो दिखा देंगे। तो शॉपिफाई के साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दे विल प्रोटेक्ट दिस इंफॉर्मेशन, दे विल नॉट रिवील इट। ट्रैक क्वांटिटी आ गया। अब ट्रैक क्वांटिटी का मतलब क्या है कि आपके पास कितने यूनिट्स इस पर्टिकुलर टी शर्ट के हैं, ठीक है। तो 0 लिखा हुआ है, उसको जरा 100 कर दो या कुछ भी नंबर बढ़ा दो। तो अब आपने बता दिया कि 100 यूनिट्स हैं, जब ये बिक जाएंगी या कम रह जाएंगी तो बताएगा कि ओके, आपको बताएगा कि रिफिल कर लो, शॉपिफाई आपको बोलेगा रिफिल कर लो, ये प्रोडक्ट खत्म होने वाला है। तो यू विल गेट टू सी दैट। इसमें शॉप लोकेशन में देखो एक ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया है तब भी बेच सकते हो आप। डू यू वांट टू सेल दैट? जब आपको पता है कि रिफिल तो होना होना है इस प्रोडक्ट का, और डिमांड इतनी ज्यादा है कि दुनिया वेट करने के लिए रेडी है, तो आप यहाँ पे टिक कर दो। जैसे कार्स में होता है बैक ऑर्डर होता है, उसको बैक ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। तो दुनिया अब जैसे आप कार लेने गए, वो कहते हैं अच्छा मिल जाएगी लेकिन 2 महीने की वेटिंग है, 4 महीने की वेटिंग है, पीपल स्टिल वेट, कि उनको पता है यार कोई बात नहीं हम वेट कर लेते हैं। तो दैट वे दे कंटिन्यू टू सेल इवन व्हेन द प्रोडक्ट इज नॉट इन द स्टॉक।
ठीक है। अच्छा, तो अभी फिलहाल के लिए वो आपके ऊपर है। अब जैसे कपड़े वाले नहीं करते हैं ऐसा, क्योंकि मुझे पता है यार ये अगर 50 यूनिट्स आई हैं तो शायद इसके बाद नहीं आएगी, ट्रेंड चेंज हो जाएगा या मैं ये बनाऊंगा नहीं, जो भी है ना, तो विद टाइम नहीं करता। अब बेसिक टी शर्ट आपको पता है व्हाइट कलर की प्लेन टी शर्ट है तो वो शायद ट्रेंड में रहेगी, मैं रिफिल करूंगा। ठीक है, फिर आ रहा है दिस प्रोडक्ट हैज अ एसकेयू और बार कोड। अगर आपके प्रोडक्ट का बार कोड है, एसकेयू होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, आपके प्रोडक्ट जो है, आपकी जो इन्वेंट्री है उसको मैनेज करने के लिए आपको उनको नंबरिंग करनी होती है, अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर देने होते हैं उसको, ठीक है, मॉडल नंबर जैसे कहते हैं ना, तो वो डालना पड़ता है ताकि आप समझ पाओ कि वो प्रोडक्ट आसानी से कैसे आपको मैनेज हो सकता है आपके वेयर हाउस में। तो वो कह रहा है इस प्रोडक्ट का एसकेयू या बार कोड है, तो टिक कर दो, एक बार टिक करो। अब कह रहे हैं एसक्यू बताओ, बारकोड बताओ, अभी तो है नहीं तो अनचेक कर देते हैं। जब बारकोड की बात आती है ना, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो कि प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो और बेच रहे हो, तो उस टाइम पर बारकोड वो लोग देते हैं आपको, ठीक है। बुक्स हैं, बुक्स के पीछे आपने देखा होगा एक बारकोड बना होता है, ISBN होता है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ठीक है। हाँ, IMEI नंबर होता है। जिस तरीके से वो बारकोड्स होते हैं, फिलहाल के लिए इसको स्किप कर दीजिए। सर इस लैंग्वेज में बारकोड होता है? इस लैंग्वेज में नहीं होता, ये बारकोड के टाइप्स है, ISBN, ठीक है, GTIN, UPC, GTIN इज ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ASIN होता है। नहीं, वो अलग है, वो तो क्वालिटी के लिए होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये आइडेंटिफायर भी बोलते हैं हम इसे, ठीक है। वेट आ गया प्रोडक्ट, होता तो ऐड करते हैं, अभी नहीं है तो छोड़ देते हैं। अब आ रहा है शिपिंग, दिस इज अ फिजिकल प्रोडक्ट, क्या ये फिजिकल प्रोडक्ट है? तो टी शर्ट है तो फिजिकल प्रोडक्ट है। अब आपको बताना है इसका वेट। अब वेट क्यों बताना है? एक कस्टमर इंटरेस्टेड हो सकता है जानने के लिए, ठीक है, कि कितनी मतलब वेटेज है इस टी शर्ट का, तो वो रेयर है। अब काम कहाँ आएगा? आपको ई कॉमर्स के टाइम पर दो अपने पार्टनर्स चाहिए होते हैं, एक डिलीवरी पार्टनर और एक पेमेंट पार्टनर। डिलीवरी पार्टनर जो प्रोडक्ट डिलीवर करके आएगा आपके बिहाफ पे। अब जब वो आएगा, वो समाज सेवा तो नहीं कर रहा आपके पास, आया फ्री में उठा के लेके गया और डिलीवर कर दिया, दे विल बी चार्जिंग यू, दे विल बी चार्जिंग ऑन द बेसिस ऑफ वेट एंड द डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट, कि वो क्या भेजे, बाइक भेजे, गाड़ी भेजे, क्या भेजे आपके वेयर हाउस में पिकअप करने के लिए। सो दैट वे यू नीड टू मेंशन द वेट ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी है इसमें अभी फिलहाल लिख दो। हाँ, 200 ग्राम लिख दो, 200 ग्राम की होती है टी शर्ट, 150 200 शायद। ओके, अब आ रहा है ऐड कस्टम्स इंफॉर्मेशन। व्हाट इज कस्टम्स इंफॉर्मेशन? क्लिक करिए। कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये कहाँ से आई है? बांग्लादेश से लेकर आए हो कि आप इंडिया में बना रहे हो? बांग्लादेश इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ कपड़ा बनता है बहुत, ठीक है। तो बांग्लादेश है तो बांग्लादेश, या कोई और कंट्री है, चाइना है, जो भी है मेंशन करेंगे आप। इंडिया कर लो, बांग्लादेश ढूंढ लो, नहीं वो रहा ऊपर है, ठीक है। मेड इन इंडिया, मेड इन भारत। अच्छा, अब आ रहा है हार्मोनाइज सिस्टम कोड, HSN बोलते हैं इसे, ठीक है। हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर बोलते हैं इसे वैसे। जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, अगर मान लेते हैं कि आप इंटरनेशनल सेल कर रहे हो, तो अगर आप इंटरनेशनल सेल कर रहे हो तो हर एक प्रोडक्ट का ना एक इंटरनेशनल नंबर होता है, HSN नंबर होता है, ठीक है। आपको मेंशन करना होगा। जैसे प्रोडक्ट आपने यहाँ से सिंगापुर भेजा भेजा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है एयरपोर्ट से सीधा डिलीवरी वाला लेके चला गया, डिलीवर कर दिया। कस्टम्स ऑफिस होता है एयरपोर्ट पे और डॉक्स पर, ठीक है। तो वहां पर आपका प्रोडक्ट जब पहुंचेगा, तो उसको एक कैटेगराइज कर दिया कि भाई ये टी शर्ट है, टी शर्ट का ये फलाना नंबर है, उसको एक साइड डाल दिया, ठीक है, कैटेगराइज कर दिया। तो ये उस टाइम पर इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर आपको नहीं पता कि टी शर्ट का HSN कोड क्या होता है, क्योंकि आप सिर्फ इंडिया में बेचते हो, अगर आज आपको जानना है तो आप गूगल कर लो HSN कोड फॉर टी शर्ट, आपको मिल जाएगा। 6 और 8 डिजिट का होता है, वो आपको मेंशन कर देना है यहाँ पे। हर प्रोडक्ट का अलग होता है, टी शर्ट के अंदर भी अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। सो टाइप्स पे डिपेंड करता है। तो अब अगर आपको लगता है कि मेरे को नहीं पता कॉटन टी शर्ट का क्या होगा, कॉटन मतलब आप सर्च कर लो HSN कोड फॉर कॉटन टी शर्ट, मिल जाएगा। गूगल करके दिखाओ एक बार जल्दी से, HSN कोड फॉर कॉटन टी शर्ट्स। ये तो सिर्फ शॉपिफाई को प्रोवाइड नहीं करना, कि अगर हमने प्रोडक्ट मेंशन कर दिया है, उसमें भी ऑप्शन है, उसमें भी है, ठीक है। अब ये देखो आ रहा है 6109 100। ये वाला हाँ, कोई भी उठा लो फिलहाल तो अभी। तो नहीं है, अगर क्वांटिटी में होता है तो ये चीजें नंबर दे देते हैं जो धोने मसाले। ना ना ना, वो नहीं है, प्रोडक्ट का टाइप है बस ये। अच्छा, अब ये जैसे अब इसको पूरा हटाना, यहाँ से भी हटाना। अब यहाँ पर आप टी शर्ट लिख दो,
तो टी शर्ट लिखोगे ना तो ये अपने आप पिक कर लेगा कि आप टी शर्ट का ढूंढ रहे हो। कॉटन टी शर्ट। वो टी शर्ट नहीं, ऐसे टी शर्ट लिखो, आ जाएगा, देखो आ रहा है। कर दो, कोई भी एक चूज कर लो उसमें से। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब आता है वेरिएंट का ऑप्शन।